नमस्कार मित्रों, आज साल का आखिरी दिन है और कर्नाटक के बाद हम दोनों पहुंच चुके हैं गोवा। कल शाम को ही हम लोग भटकल से मडगांव स्टेशन पहुंच गए थे और रात अधिक हो जाने के कारण मडगांव स्टेशन के बाहर ही हमने अपना टेंट लगाया और रात को वहीं विश्राम किया। ये देखें, एक अच्छी साफ़ सी जगह देखकर हमने अपना टेंट लगाया और कुछ ही मिनटों में हमारा टेंट तैयार हो गया। अगली सुबह हमने बीच जाने का विचार किया और मडगांव से ट्रेन पकड़कर हम जा पहुँचे थिविन रेलवे स्टेशन। स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर बाहर आने के बाद हमें बस मिली, जिससे हम पहुंच गए मापुसा बस स्टैंड, जहां पर थे बहुत सारे केले। मेरा मतलब यहाँ एक बाज़ार लगा हुआ है जिसमें केले ही केले बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे केले हैं यहाँ पर, बड़े छोटे कई प्रकार के केले आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हमने भी बाज़ार से कुछ केले खरीद ही लिए। फिर हमने मापुसा से, जिसका असली नाम महापसे है, से बस पकड़ी और पहुँच गए कालंगुटे। बस ने हमें कालंगुटे बीच से लगभग 1 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। फिर हम यहाँ से पैदल ही बीच की तरफ बढ़ लिए। बीच के आसपास आपको कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, साथ ही कई सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ घूमते हुए दिखेंगे। आज साल का आखिरी दिन है तो भीड़ भाड़ होना स्वाभाविक ही है। कई सारे लोग ग्रुप बनाकर एक जैसे कपड़े पहनकर भी घूमते हुए दिख रहे हैं, जो कि इन्होंने यहीं की दुकानों से खरीदे हैं। आखिरकार हमने भी बीच पर कदम रख ही दिया और ये है नॉर्थ गोवा का सबसे व्यस्तम कालंगुटे बीच। आपको सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि गोवा का असली नाम गोए है। चूँकि पुर्तगालियों से गोए बोलते नहीं बनता था तो उन्होंने इसे गोवा कहना चालू कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ के कई सारे नाम बिगाड़े हैं। महाभारत और अन्य वैदिक शास्त्रों में गोवा का प्राचीन नाम गोमंतक दिया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की भूमि या उपजाऊ भूमि। आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमें पानी में जाने की बड़ी आवश्यकता मालूम पड़ रही है, इसलिए हम आते से ही सबसे पहले समंदर के भीतर उतर गए। और यहाँ की भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गोवा में एकमात्र यही बीच बचा है जहाँ लोगों को समंदर में जाना अलाउड है। सच में कुंभ के मेले जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। समंदर की लहरों से मित्रता करने के लिए मैं भी थोड़ा आगे बढ़ गया और लहरों के साथ मेरा खेल शुरू हो गया। ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं किसी समंदर में स्नान कर रहा हूँ। नदी तालाबों के मीठे पानी से तो कई बार स्नान किया है, पर खारे पानी से ये मेरा पहला स्नान है। काफ़ी देर तक नमकीन पानी में अपनी देह को धोने के बाद मैं बाहर आ गया, पर बीच पर लोगों की संख्या अभी भी बढ़ ही रही है। इसके बाद हम दोनों मार्केट घूमने के लिए चले गए। आइए आपको दिखाते हैं कालंगुटे बीच के आसपास का बाज़ार। आपको यहाँ ज़्यादातर कपड़े, ज्वेलरीज और फैशन एक्सेसरीज़ की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। चलिए थोड़ा और सड़कों पर घूमते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ का बाज़ार। काफ़ी सारे टैटू स्टूडियो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और बुद्धुओं के बीच में बुद्ध भी। गोवा का काजू भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बाज़ार घूमकर हम दोनों वापस बीच पर आ गए। अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई है। ये देखें रात्रि में बीच का नज़ारा। नॉर्थ गोवा का ये कालंगुटे बीच क्वीन ऑफ बीचेस कहलाता है। रात 12 बजे से कैलेंडर बदल जाएगा और
नया साल का कैलेंडर शुरू हो जाएगा, तो इसके स्वागत के लिए और मौज मस्ती के लिए हज़ारों से लोग इस बीच पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ वहाँ जाने कहाँ से ढेर सारा संगीत हमारे कानों तक पहुँच रहा है, जिसकी खिचड़ी हमें सुनाई दे रही है। अब समय हो गया है कुछ खाने का, इसलिए बीच पर ही हमने बैठे बैठे भेल बनाना शुरू कर दी। आप ज़रूर विचार कर रहे होंगे कि हम बाहर का क्यों नहीं खा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक संभव हो हम बाहर का भोजन नहीं करते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत के बाद ही हमारी भेल तैयार हो गई। बस अब लोगों ने पगलाना, हाँ मेरा मतलब नाचना शुरू कर दिया है। अब हम ज़रा बीच पर घूमने के लिए जा रहे हैं और ये देखे, यहाँ की भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नज़र नहीं आ रही है। लाखों लोग इस कलंगटे बीच पर नया साल मनाने के लिए आ धमके हैं। यहाँ भीड़ में स्थिति किसी यूपी बिहार के मेले से कम नहीं लग रही है। चारों तरफ लोग ही लोग, झुंड के झुंड। नए साल में अब बस कुछ ही क्षण शेष हैं और आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। हम लोग भी पहली बार गोवा आए हैं और पहली बार गोवा के नए साल का अनुभव ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सारा गोवा इस बीच पर उमड़ आया है। बस कुछ ही सेकंड और फिर हम नए साल में कदम रखेंगे। तो हम लोगों ने रात यहाँ अपने टेंट में गुजारी है। ये देखिए भीड़, इससे भी ज़्यादा लंबी भीड़ थी सुबह के समय टॉयलेट यूज़ करने के लिए। और यहाँ भी चार्जेस काफ़ी जो लिस्ट हैं, जैसे 15 रुपये टॉयलेट के लिए तो 20 रुपये लिया जा रहा है, 10 रुपये यूरिनल के लिए, जबकि मेंशन 5 रुपये है। तो इस प्रकार से ओवर चार्जिंग की जा रही है। क्लॉक रूम का 50 रुपये में 2 घंटे पर आइटम मेंशनड है, पर 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से लिया जा रहा है। ये सुबह का नज़ारा कलंगुट बीच का। सुबह भी अच्छा खासा रश यहाँ पर। कल रात को इस बीच पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरा अभी तक का जो अनुभव इस जगह का रहा है, गोवा का रहा है, तो मैंने ये पाया कि लोग यहाँ ज़्यादा ईमानदार नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ों में बेईमानी, ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश,
इस प्रकार के प्रयास। ये मैं एक अनुभव से नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी जगह मैंने खरीदारी करी मेरा एक जैसा ही अनुभव रहा है। तो गोवा हमें तो कोई बहुत अच्छी खास जगह नहीं लगी, शायद बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड है, और अगर वाकई घूमने जाना है तो इससे बेहतर जगह, इससे बेहतर बीच शायद गोवा के ही अन्य क्षेत्रों में या अन्य प्रदेशों में उपलब्ध है। पीछे हमारा टेंट है जहां हम रात में रुके, और बहुत सारी भीड़ यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आम दिनों में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ रहता होगा, शायद थोड़ी बहुत इससे कम भीड़ रहती हो। और यहाँ कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। हम लोग ज़्यादा बाहर का पानी, बॉटल का पानी नहीं पीते हैं। तो कल रात हमारा पानी ख़त्म हुआ और मैंने यहाँ पानी ढूंढने का प्रयास किया कि कहाँ से हम पानी भर सकते हैं पीने के लिए। तो यहाँ पानी तक उपलब्ध नहीं है, आपको बोतल ख़रीद कर ही पानी पीना पड़ेगा। तो यहाँ जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले लगे हुए थे, मैंने उनसे भी पूछा कि कहीं पानी उपलब्ध है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ आपको पैकेज वाटर ही ख़रीदना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, व्यवस्थाएं बहुत ही निम्न स्तर की हैं, और जिस प्रकार से चार्जेस लिए जा रहे हैं उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ आपको नहीं मिलेंगी। कलंगुटे से बस पकड़कर हम लोग पंजिम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। अब हम यहां से बस पकड़कर मारदोल जाएंगे, वहां हमें विपश्यना ध्यान शिविर अटेंड करना है। वैसे गोवा में कोई विपश्यना ध्यान केंद्र नहीं है, इसलिए यहाँ विपश्यना ध्यान का आयोजन एक मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। अगर आप बस से सफ़र करेंगे तो गोवा आपको भीतर से कुछ ऐसा दिखाई देगा। ढेर सारी नई पुरानी बिल्डिंग्स और साथ में हरियाली। बस स्टॉप से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के हमें विपश्यना ध्यान केंद्र तक पहुंचना होगा। और ये हैं हम। ऐसा लग रहा है मानो हम गोवा से बाहर आ गए हैं। थोड़ी देर इस मंदिर में विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। ये गाय हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर आ गई है। ये युवती जर्मनी से यहाँ विपश्यना ध्यान शिविर अटेंड करने के लिए आई है और हमें यहाँ देखकर हमारे साथ यहीं पर बैठ गई और हमारा स्वागत करने के लिए आई इस गाय ने इस युवती का हाथ अपने मुंह में चबा लिया। Anju is angel in Portuguese. It's not Anju, it's Anshul Shah. Yeah. तो हम विपश्यना ध्यान केंद्र पहुंच चुके हैं और ये है वह मंदिर जिसके प्रांगण में अस्थायी तौर पर विपश्यना ध्यान केंद्र बनाया गया है। ये है धम्मा हॉल या ध्यान कक्ष, जहां बैठकर हम लोग ध्यान करते हैं। ये महोदय एक्स आर्मी ऑफिसर हैं जो चंडीगढ़ से यहाँ विपश्यना ध्यान शिविर अटेंड करने के लिए अपनी पत्नी के साथ आए हैं। So that is my battalion, but I retired in 96. अच्छा, you retired in 96. 29 साल 9 years होने वाले हैं। So that battalion was Vikram Batra. वो ही जो when I was not in the battalion that time, I was on the staff. अच्छा, तो मतलब you weren't there during I was not even 99 में हुआ था। 99 मैं 96 रिटायर हो गया। वही मैं सोचा। जो इनका सीओ होता था अभी बाद में जनरल जोशी, उसमें आते हैं जनरल जोशी सीओ,
वो मेरा यंगस्टर था. अच्छा He really looked after me after that. He became army commander. अच्छा. तो मुझे क्या होता है. तो अच्छा, आप आर्मी में रहे, तो आर्मी से विपाशना की लाइन कहाँ जुड़ गई आपकी? After my retirement, actually, बस जुड़ गई. My wife was more towards spiritual side. So actually, we lost a younger son. So थोड़ा सा शायद उसी से उस कारण in 2004 we lost him. March, and somebody suggested that we went to McLeodganj, Dharamsala, to the course. And then continuously did it 4, 5, 6, 7, 8. And पहला विपाशना शिविर कब किया आपने? पहला 2004 में हिमाचल में है, धर्मशाला. हाँ, धर्मशाला. Just known Dharamsala. McLeodganj है, वहाँ पर all these foreigners come, or Israelis mostly. There was a time that they got to take over the center, but then later on they have on McLeodganj. There's all crowd is foreigners. Foreigners and Israelis हैं. Israelis ज़्यादा. कहाँ पे? McLeodganj में, धर्मशाला में. हाँ हाँ हाँ. तो वहाँ 4-5 कोर्स किए. And we used to do it in June. तो हमारा शिविर समाप्त हुआ और ये बिल्डिंग में विपाशना का शिविर लगा और इस प्रकार से कमरे हमें मिले हुए थे. तो ये देखें, तो हर कमरे में 2-2 लोग. ये इस कमरे में मैं रुका था. ये बेड दोनों अलग अलग लगे हुए थे. जाते समय हमने इनको आपस में चिपका दिया है. और ये अटैच्ड बाथरूम, एक बाथ. बहुत ही बढ़िया विपाशना का शिविर संपन्न हुआ और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. और सामने ही ये जिस मंदिर के संस्थान की ये बिल्डिंग है, उस मंदिर में हम लोग जाएंगे. सामने ये शांता दुर्गा शंखालेश्वरी मंदिर. हम दोनों जा रहे हैं मंदिर के भीतर और मैंने इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई है. मुझे ये मालूम पड़ा है ये मंदिर कम से कम 300 साल पहले बना है और इस मंदिर के भीतर जो देवी की प्रतिमा है वह किसी दूसरे मंदिर से यहाँ लाई गई है और 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी है. यहाँ एक साईं मंदिर भी बनाया गया है. सबसे पहले हम इसी को भीतर से देखते हैं. अब हम मुख्य मंदिर के भीतर जाएंगे जो है शांता दुर्गा शंखवालेश्वरी का मंदिर. शंखवाल उस गांव का नाम है जिस गांव के मंदिर में ये प्रतिमा पहले हुआ करती थी. 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों ने जबरन बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण किया, तब उससे बचने के लिए बहुत सारे गांव के लोग इस मूर्ति को लेकर यहाँ आ गए. इस मंदिर में भी हमें नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे देखने को मिले हैं जैसे हमने कर्नाटक में देखे थे. शांता दुर्गा शंखवालेश्वरी देवी सारस्वत गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी भी है और ये है पंच धातु से निर्मित शांता दुर्गा शंखवालेश्वरी देवी की प्रतिमा. हिंदू और गोवा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना ये मंदिर काफ़ी मजबूत और सुंदर मालूम पड़ता है. ये मंदिर बहुत ही अनोखे डिज़ाइन में बना हुआ है. यहाँ पर एक पुराना रथ रखा हुआ है
और ये है एक पालकी। गोविंद पुरुष, राम पुरुष, वासुदेव पुरुष और आदि सिंह पुरुष, अंत में ग्राम पुरुष। मंदिर से निकलने के बाद हम दोनों बस पकड़कर आरंबोल बीच के लिए चले गए। अब हम पहुंच चुके हैं आरंबोल बीच। ये नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस बीच है। नॉर्थ गोवा में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आपको इसी बीच पर देखने को मिल जाएंगे। पुर्तगालियों ने इसका भी नाम बिगाड़ दिया है। इसका असली नाम है हरमल। यहाँ हमारे सामने एक विदेशी पिता अपनी लड़की को ये जो भी गाड़ी है इस पर लेकर आया है, पर उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वह करना कुछ और चाहता है और किसी और चीज़ में फंस गया है। तो मित्रों, अब शाम हो चली है और ये है शाम को आरंबोल बीच का नज़ारा। हम भी अपने रुकने का प्रबंध देखते हैं। लो मित्रों, हो गया हमारा प्रबंध। ये है आरंबोल बीच पर एक मंदिर जिसके भीतर हमने लगा लिया है अपना टेंट और रात्रि विश्राम हम आज इसी मंदिर में करने वाले हैं। ये मंदिर के पीछे का भाग है जहाँ एक बहुत पुराना वृक्ष लगा हुआ है और दीवार पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकारी की गई है। हम लोग आज रुके हैं आरंबोल बीच पर। ये है दृश्य यहाँ का और इस मंदिर में आज का हमारा रात्रि विश्राम है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। हम लोग को मंदिर दर्शन करना है। मंदिर है यहाँ के लोकल डाइटी, मतलब क्षेत्रपाल देव जो यहाँ के रक्षक हैं। तो यहाँ इस बीच के दादाजी इन्हें कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है श्री सिमरेश्वर प्रसन्न के नाम से। यहाँ हमें आज रुकने की परमिशन मिली है, तो ये हमने अपना टेंट यहाँ लगा लिया है और उसमें हम रुकने वाले हैं। तो ये है आरंबोल बीच का रात्रि का दृश्य। और बिल्कुल बीच पर हम रुके हैं ये स्थान पर। तो कल परसों पूर्णिमा है, तो यहाँ हाई टाइड्स रहेंगी। ये लहरें यहाँ तक आ रही हैं। अब हम दोनों आगे तक बीच का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। हम दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं और कोई मदिरापान भी नहीं करते और किसी ऐसी जगह का भोजन जहाँ शाकाहार और मांसाहार दोनों बनता हो
का सेवन नहीं करते, इसलिए यहाँ के किसी भी रेस्टोरेंट या बार में जाने का कोई औचित्य हमारे लिए नहीं रह जाता है। बाकी हमारे पास हमारी स्वयं की भोजन बनाने की व्यवस्था है, तो हम उसी का उपयोग करते हैं। हम यहाँ बीच घूमने के लिए आए हैं और आनंदपूर्वक घूम रहे हैं। अब रंग बिरंगी सागर की लहरों का आनंद लिया जाए। रात्रि के समय ये व्यक्ति मंदिर में घुस आया था और कुछ नशे की हालत में था, तो ये यहाँ बैठा हुआ था और मैंने इसे विनम्रता से जाने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद वे वहाँ से उठा और बाहर चला गया। सुबह हो गई है, उठ गए हम लोग। ये रहा हमारा टेंट और ये बाहर का दृश्य, ये सुबह का नज़ारा आरंबोल बीच का। सुप्रभात। तो इस प्रकार हमें गोवा में 13 दिन हो चुके हैं। आज 14वां दिन है और ये गोवा सीरीज़ का पार्ट 1 है। आगे और भी वीडियोस आएंगे, कृपया देखने के लिए बने रहें और इस वीडियो के लिए आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मन लागो मेरो यार फकीरी में।